So students, today our topic is we will find out that how many circle passes through three non-collinear points. तो आज हम यहाँ से start करेंगे that how many circles passes through three non-collinear points. Non-collinear means the points are not lying in the same line. आप अगर किसी भी दो पॉइंट से लाइन ड्रॉ करोगे तो थर्ड पॉइंट हमेशा उससे बाहर रहेगा। बेटा मैं अपनी मर्जी से ना 3 पॉइंट लेता हूँ। ये देखो ये पॉइंट हो जाएंगे आपका A, then after B and then after C. ये पास हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट C। अब बेटा ये स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सपोज आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है XY, हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है XY और इसका मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया L। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से समझते हो बेटा आप? मींस ये जो लाइन ड्रॉ की ये आपकी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर भी होगी L और ये लाइन सेगमेंट XY को क्या करेगी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं सपोज यहां पर पॉइंट P, तो क्या ये पॉइंट इसके एंड पॉइंट X और Y से कोई डिस्टेंस पे रहेगा? यस सर। हमेशा याद रखना बेटा, जब भी आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे, व्हेनेवर यू विल ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आप ड्रॉ कर दोगे उस पे कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे ना उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, वो पॉइंट हमेशा उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से क्या रहेगा, इक्वल डिस्टेंस पे। यानी कि अगर मैंने यहाँ पॉइंट P लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा Px Py, और अगर मैं यहाँ Q ले लेता ना यहाँ पर कितना ही पास हो इस पे, तो ये Qx और Qy में आपस में क्या होते हैं, इक्वल। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा आपको? यस सर। कि कोई भी लाइन सेगमेंट है, आप उसका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो और अगर कोई भी पॉइंट उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आपका लाई कर जाए तो वो पॉइंट है ना उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट से क्या रहेगा, इक्वल डिस्टेंस में। अब इसका हम यूज करेंगे यहां पर। अब 3 पॉइंट्स है ना हमारे पास, अब हम कोशिश करके देखते हैं कि तीनों पॉइंट से हमारे कितने सर्कल पास करेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, ए बी को ज्वाइन कर लेंगे और हम बी सी को भी ज्वाइन कर देंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ड्रॉ कर दोगे, ये कुछ इस तरह से आएगा बेटा, अगर ड्रॉ हो गया यहां से पास हो। यस सर। यहां पर मैंने एल जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया लाइन सेगमेंट ए बी का। अब सेकंड में किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे बेटा, बी सी। अब इसका भी ड्रॉ करके देखते हैं हम, ये लाइन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेटा मीट कर रहे हैं ना, वहां हम इसको लेते हैं O, इसको क्या मान लेते हैं O। अब जो पॉइंट O है क्या ये AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है? यस सर। जो पॉइंट O है क्या वो AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है? यस सर। दैट मींस O जो है वो आपका A और B दोनों से ही क्या रहेगा, इक्वल डिस्टेंस। दैट मींस OA इक्वल टू OB। ये होगा हमारा रिजल्ट फर्स्ट। किसी बच्चे कोई डाउट? नो सर। अब क्या ये O BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी लाई कर रहा है? यस सर। तो क्या यहां से मैं सेकंड रिजल्ट ये लिख सकता हूं कि OB इक्वल टू OC? यस सर। OB इक्वल टू OC हो जाएगा हमारा रिजल्ट सेकंड। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है बेटा, पूछ सकते हो आप? नो सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। तो क्या मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से लिख सकता हूं कि OA OB और OC ये तीनों ही आपस में क्या रहेंगे, इक्वल। क्या हम ये राइट डाउन कर सकते हैं? यस सर। क्योंकि देखो OB OA के इक्वल भी है और जो OB है वो OC के इक्वल भी है। दैट मींस ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। नो सर।
अब मैंने एक बार इसको हटा देता हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ये पॉइंट ओ है ना, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो इक्वल डिस्टेंस हो गया। अब सपोज मैं ओ को सेंटर लूं, सपोज मैं ओ को सेंटर लूं और ए तक ओपन करके मैं सर्कल ड्रॉ करूं, तो क्या ये बी से भी पास करेगा? यस सर। और ये सी से भी पास करेगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब मुझे बताओ बेटा, इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे? दो लाइन है। यस सर। मैंने एक तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और एक ये वाला किया, ये कितनी लाइन पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? सिर्फ एक लाइन पे करेंगे। यस सर। अगर दो लाइन है आपकी, वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर सकते हैं? सिर्फ एक ही बार। यस सर। दैट मींस आपका सेंटर जो रहेगा फिक्स रहेगा। यस सर। ऐसा तो नहीं है ना कि ये दोबारा से भी क्रॉस कर जाएंगे आपस में। अगर ये सेंटर फिक्स रहेगा तो ये डिस्टेंस भी क्या रहेगा? फिक्स। दैट मींस सेंटर और डिस्टेंस अगर फिक्स हो गए, यूनिक हो गए, तो सर्कल भी क्या होगा? यूनिक होगा। यानी कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, उन तीनों पॉइंट से आप सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। वी कैन ड्रॉ वन एंड ओनली वन सर्कल थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। उसके लिए आप प्रोसेस कैसे करोगे बेटा? सपोज मैं यहां दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सपोज आपके पास ये 3 पॉइंट है, कहीं भी ले सकते हो टाइप P Q R। सबसे पहले क्या करोगे? P Q R Q ज्वाइन कर लिया आपने। पहले का आप ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और दूसरे का ड्रॉ कर दो। जहां ये मीट करेंगे वो सर्कल का क्या आएगा? सेंटर। जहां ये मीट करेंगे वो सर्कल का क्या आएगा? सेंटर। और सेंटर आने के बाद आप अगर एक से पास करोगे तो ये इससे भी इक्वल डिस्टेंस, इससे भी इक्वल है, तो इससे भी इक्वल है, तो ये फिर आपका एक यूनिक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। कैसे ड्रॉ कर लोगे बेटा सर्कल? यस सर। 3 पॉइंट गिवन हो, कोई डाउट नहीं है ना? नाउ दिस इज वर्क फॉर यू बेटा, अभी ट्राई करके देखो। सभी बच्चे लेके आए ना कंपास? यस सर। अपनी मर्जी से कोई भी 3 पॉइंट्स लो। टेक एनी 3 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस इन योर नोटबुक एंड देन आफ्टर ड्रॉ दी सर्कल। और बेटा ये फाइंड आउट करना कि क्या वो सर्कल उन तीनों पॉइंट से पास करेगा। तो बेटा आप सभी बच्चों को अगर 3 पॉइंट्स गिवन हो, आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो? यस सर। आप क्या करो, उनमें से ना एक बार 2 पॉइंट और एक बार 2 पॉइंट को ज्वाइन कर लो और फिर 2 लाइन सेगमेंट जो आएंगे उनके क्या ड्रॉ कर दो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करेंगे वहां क्या मिल जाएगा? मैं उस सर्कल का सेंटर। सेंटर मिलने के बाद नीडल आप यहां रखोगे, पेंसिल उस पॉइंट पे रखोगे, किसी भी एक पॉइंट पे, और रख कर सर्कल ड्रॉ करोगे, बेटा आपका वो सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। सो हाउ मेनी सर्कल वी कैन ड्रॉ थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट? सिर्फ एक ही आपका सर्कल ड्रॉ होगा। एनी डाउट? नो सर। देन आफ्टर बेटा हाउ मेनी सर्कल ड्रॉन थ्रू 1 पॉइंट? इनफाइनाइट। देन आफ्टर अगर 2 पॉइंट है बेटा मेरे पास, इनफाइनाइट। एंड 3 कोलिनियर पॉइंट्स और 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब बेटा आपको 3 पॉइंट दे दिए, आप वहां से तो सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, बट अगर मैं आपको सिर्फ एक आर्क दे दूं, क्या आप उस आर्क को कंप्लीट कर सकते हो? आप वो ये आर्क दे दी मैंने, आपको सेंटर नहीं पता, क्या आप इस सर्कल को आप कंप्लीट कर सकते हो? अब ये आर्क है, अगर इस आर्क का मुझे सेंटर मिल जाए ना, फिर तो मैं कंपास रख के ड्रॉ ही कर दूंगा। तो अगर आपको कोई भी एक आर्क गिवन हो, क्या उस आर्क की हेल्प से आप उस सर्कल को कंप्लीट कर सकते हो? कैसे? सर इसके ऊपर भी पॉइंट से लेंगे सर। अब देखो हमें बताइए, जो आर्क है ना ये किसकी हेल्प से बनी हुई है? विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। यस सर। सो वी कैन टेक एनी 3 पॉइंट। मैंने यहां लिए x, यहां मैंने लिया y और z। इस आर्क पे 3 पॉइंट्स हो गए। यस इन सर। तीनों पॉइंट को क्या करो? ज्वाइन। x y को ज्वाइन किया और y z को ज्वाइन किया। सेम प्रोसेस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो जहां मीट करेंगे आपके, जहां पर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके मीट करेंगे वो क्या हो जाएगा? सेंटर। और अगर आर्क का आपके पास सेंटर आ गया तो सेम है, नीडल यहां रखो, आर्क के ऊपर रखकर सर्कल ड्रॉ कर दो। अगर आर्क गिवन हो तो बेटा ड्रॉ कर सकते हैं ना सर्कल? यस सर। कैसे ड्रॉ करेंगे? हम उस आर्क पे कोई भी 3 पॉइंट्स ले लेंगे,
2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया, फिर बाद में 2 को ज्वाइन किया और उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करेगा वहां उस आर्क का क्या आ जाएगा, सेंटर। और सेंटर आने के बाद तो हम बड़ा इजीली कर सकते हैं, सेंटर से और आर्क तक को पेंसिल को एक्सटेंड किया और सर्कल हमारा क्या हो जाएगा। कोई डाउट बेटा? अगर आपको आर्क गिवन हो, देखो फर्स्ट एग्जांपल ये फर्स्ट एग्जांपल है 10.3 से अबव। यहाँ पर एक आर्क की हेल्प से ही सर्कल ड्रॉ किया उसने। यस सर। और ये कैसे ड्रॉ किया होगा बेटा? बाय ये देखो, इसने देखो 3 पॉइंट लिए हैं, पेज नंबर 176, पेज 176। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपको आर्क गिवन है, इसने सेम किया है ना, आर्क के ऊपर 3 पॉइंट्स ले लिए, वो जो 3 पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट किया वो हमारा क्या आ गया, सेंटर। और सेंटर आने के बाद हम सर्कल को कंप्लीट कर सकते हैं। सो योर होमवर्क फॉर टुडे इज यू हैव टू डू एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट। डू एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट। और बेटा जो चैप्टर नंबर 10 है उसकी सभी थ्योरम्स आ सकती है जो भी मैं यहाँ करवा रहा हूँ। ओके यस सर। कि अगर ये रिजल्ट है तो क्यों रिजल्ट ये बोल्ड हो रहा है। देन आफ्टर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। आपको होमवर्क तो वही रहेगा। अगर सपोज आपको कोई लाइन गिवन है, लाइन ले लेता हूं मैं यहाँ पर एम और पॉइंट ले लेता हूं यहाँ पर ए। अब बेटा मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालें। मेरे पास एक लाइन है एल और पॉइंट जो है वो क्या है ए। अब मुझे इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। हाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि बेटा अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो कोई तो बच्चा अपना डिस्टेंस यहाँ से कर लेगा, कोई बच्चा फिर यहाँ से करेगा, तो डिस्टेंस सभी के क्या करेंगे, वेरी। तो हम सभी है ना, जब भी एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना हो हम सभी उसमें ना एक मतलब प्रॉपर कन्वेंशन बना लेते हैं साइन की, हम उस पॉइंट से और उस लाइन पे क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। अब हमें पता है कि इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर तो यूनिक आएगा सभी बच्चों का। अगर वो परपेंडिकुलर यूनिक आ गया तो जो उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वही हम क्या कहेंगे, उस लाइन और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा। अब अगर वो परपेंडिकुलर यूनिक है तो सभी बच्चों का डिस्टेंस भी क्या आएगा, सेम आएगा सभी का। तो क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ से लाइन ड्रॉ और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सपोज ए एम ड्रॉ हो गया। अब जो ये लेंथ हो जाएगी ना एम को आप मेजर करोगे स्केल से, जो लेंथ होगी एम को, लेंथ ऑफ ए एम, लेंथ ऑफ ए एम, इसी लेंथ को हम क्या बोल देंगे बेटा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। यहाँ पे समझ में आएगा कि आपको एक पॉइंट गिवन हो, एक लाइन गिवन, डिस्टेंस कैसे निकालोगे। सिंपल सा है, उस पॉइंट से उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद उस परपेंडिकुलर की आप क्या निकाल लो कि लेंथ क्या है, जो उसकी लेंथ आ जाएगी वही उन पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस होगा। अब इसके बाद मेरा क्वेश्चन आता है कि सपोज मुझे सेंटर से कोई सर्कल है आपके पास, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, या फिर कुलदीप की तरह करें हम विदाउट फिगर। मिस्टर कुलदीप विदाउट फिगर समझा दो मैं यहाँ पर। बेटा फिगर ना सभी बच्चे ड्रॉ करोगे, या आपके लिए भी हेल्पफुल है, आप अगर उसको समझोगे ना उसके अंदर कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि बेटा आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया। सॉल्यूशन करने के बाद आपने लिख दिया ए बी, वो ए बी पता ही नहीं कहाँ है। अब देखो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अब मैंने बेटा लाइन ड्रॉ की, पॉइंट ड्रॉ किया, फिर मैंने बताया कि परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ हुआ, तो आपको अच्छी समझ में आई ना चीजें। अगर यही मैं आपको ये बोल देता कि एक पॉइंट एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करना बिना लिखे हुए, तो चीजें समझ में नहीं आती। बेटा ज्योमेट्री के चैप्टर स्टार्ट होते हैं आपके चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सभी चैप्टर ऐसे बेटा कि विदाउट डायग्राम आप एक्सप्लेन अगर करोगे एग्जाम में, तो बेटा अगर आपके मार्क्स डिडक्ट हो गए देन हु इज रिस्पांसिबल, टीचर। कौन रिस्पांसिबल होगा, वही रिस्पांसिबल होगा जिसने डायग्राम नहीं बनाया।
कौन बेटा हमारे पास ये पॉइंट O है और मैंने इस सर्कल के अंदर क्या ले ली कोड A B। अब मैं इस कोड का बेटा इस सेंटर से क्या निकालना चाह रहा हूँ डिस्टेंस। अब बताओ बेटा कि सेंटर से इस कोड का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? कहां से ड्रॉ करेंगे? फ्रॉम सेंटर, सेंटर से और किस पे ड्रॉ करेंगे? कोड AB। कोड AB। सो आई एम ड्राइंग द परपेंडिकुलर OM। अब जो बेटा इस OM का जो डिस्टेंस आएगा ना वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा क्या कोड का सेंटर से। समझ में आया बेटा? कि आपको अगर कोई कोड गिवन हो तो उसका आप सेंटर से डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? बड़ा सिंपल है, हम जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे सेंटर से उस कोड के ऊपर और जो उसकी लेंथ आई हुई क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। Now our theorem 10.6. Equal chord of a circle are equidistant from the center. Read all the students read out this theorem and I can ask from any student that what will be the result. रीड आउट कर बेटा थ्योरम 10.6 सही बच्चों ने? यस सर। कैन यू रवीना बेटा रवीना लास्ट बेंच बेटा रीड आउट थ्योरम 10.6. So what do you mean by theorem 10.6? The statement is given. Can you explain? अगर कोई भी आपको बेटा सर्कल गिवन है, कोई भी आपको सर्कल गिवन है और उसके अंदर जो दो कोड है ना both the chords are equal. तो हमें क्या प्रूव करना है? OP इक्वल टू OQ। ये कुछ तो होगा ना बेटा, क्या है ये? OP and OQ are the radius of the circle. आप बताओ बेटा। They are the distance of the chord from the center. जो बेटा OP जो है ना वो इस कोड का डिस्टेंस है AB का सेंटर से और OQ जो है ये डिस्टेंस है CD का सेंटर से। और हमें बेटा ये प्रूव करना है अगर दो कोड्स इक्वल है ना, इफ टू कोड्स आर इक्वल देन दे लाइज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। हमें प्रूव करना है कि अगर AB और CD इक्वल है ना तो इनका डिस्टेंस आएगा ना सेंटर से OP और OQ वो भी हमारा क्या रहेगा इक्वल। तो हमें गिवन क्या है? गिवन ये है कि आपकी कोड्स दोनों कोड आपस में क्या है इक्वल एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट देयर डिस्टेंस इज आल्सो इक्वल। अब बेटा हमने एक थ्योरम की लिख कल, क्या मुझे बता सकते हो कि एक सर्कल है आपका इसी को लेते हैं O और उससे मैंने कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया
तो क्या वो परपेंडिकुलर उस कोड को बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यस सर। दैट मींस आपका AP और BP क्या रहेंगे? इक्वल। तो क्या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अगर OP परपेंडिकुलर है AB पे तो कैन आई से दैट AP इज हाफ ऑफ AB? हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा ना? यस सर। कैन आई से दैट AP is half of AB? यस सर। In the same way OQ is also perpendicular to DC. So in the same way can I say that DQ is half of DC? ये जो मैंने रिजल्ट लिखे अपने रिजल्ट नंबर फर्स्ट, रिजल्ट नंबर सेकंड, ये अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आए तो हाफ कैसे तो पूछ सकते हैं। Why I have written AP is half of AB? बेटा मैंने AP को जो है AB का हाफ क्यों लिखा है? हाँ ये बाइसेक्ट कर रहा है। OP जो है वो AB को क्या कर रहा है बेटा? बाइसेक्ट। मींस आपके दोनों पार्ट क्या रहेंगे? इक्वल। AP और BP क्या रहेंगे? इक्वल। इक्वल कब हो सकता है? जब ये AB का हाफ हो जाए और ये भी किसका हाफ हो जाए? AB का। सो AP is half of AB। ये रिजल्ट फर्स्ट समझ में आ गया? यस सर। सेम आपका रिजल्ट क्या रहेगा? सेकंड। अब इसके लिए क्या करूंगा बेटा? मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा। ये देखो यहाँ OA को ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पर क्या हम किसको ज्वाइन कर देंगे बेटा? OD। अब आपको ये दोनों ट्रायंगल शो हो रही है, ट्रायंगल फर्स्ट एंड ट्रायंगल सेकंड। यस सर। ट्रायंगल फर्स्ट बेटा आपकी ये वाली ट्रायंगल है एंड दिस इज योर ट्रायंगल नंबर सेकंड। अब इन दोनों ट्रायंगल को अगर बेटा मैं कोंग्रुएंट प्रूव कर दूं तो सिंपलिसिटी से आपके OP और OQ तो दोनों डिस्टेंस है वो भी आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल DQO. So I can write in triangle APO and triangle DQO. मैंने दोनों ट्रायंगल लिखा, ट्रायंगल फर्स्ट एंड ट्रायंगल सेकंड। कैन आई राइट दैट APO जो एंगल होगा क्या वो एंगल DQO के इक्वल हो जाएगा? यस सर। Why these two angles are equal? Why angle P and angle Q are equal? Because it is देखो बेटा OP परपेंडिकुलर है AB पे। यस सर। OP क्या है? परपेंडिकुलर तो AB पे कितने डिग्री होगा? 90। और ये भी कितने डिग्री होगा? 90। तो ये आपस में इक्वल क्यों हुए? 90 डिग्री। Because both are 90 degree. So angle APO is equal to angle DQO because both 90 degree. 90 degree. Any doubt? नो सर। अब बेटा मुझे बताओ क्या मैं लिख सकता हूँ कि OA और जो है OD वो आपस में इक्वल हो जाएंगे? यस सर। क्यों हो जाएंगे? रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। बेटा ध्यान से देखो, देखो ये फिगर है यहाँ पर, ये है OA और ये यहाँ पर आपका OD। अब OA भी आपका रेडियस है और OD भी क्या है? रेडियस। और अगर सेम सर्कल के रेडियस होंगे तो आपस में क्या होंगे? इक्वल। So I can say that OA is equal to OD because radii of the same circle. Radii of the सेम सर्कल। same circle. बेटा इन दोनों पॉइंट में किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। Then after can I write down AP is equal to DQ? यस सर। क्या मैं यहाँ से AP और DQ को लिख सकता हूँ कि ये दोनों इक्वल होंगे? यस सर। क्यों इक्वल होंगे? हाफ है सर वो दोनों। क्योंकि हाफ है, क्योंकि देखो AP जो है वो हाफ है AB का और जो CQ है वो किसका? सॉरी DQ है वो हाफ है DQ का। अब AB और CD के आपस में इक्वल। AB और CD क्या है बेटा आपके आपस में इक्वल। अगर ये इक्वल है तो इनके हाफ भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। दैट मींस AP और DQ भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। सो कैन आई राइट AP is equal to DQ? यस सर। Because half of equal are इक्वल। any doubt? नो सर।
So can I write triangle APO? Can I write triangle APO is congruent to triangle DEO? ताकि ये दोनों ट्रायंगल congruent हो जाएंगी? Yes sir. अब मुझे बताओ कि कौन से रूल से congruent होंगी? RHS. By which rule? RHS. फर्स्ट वाला देखो बेटा आपका राइट एंगल है, देन आफ्टर राइट एंगल के सामने वाला सेकंड में मैंने क्या लिया बेटा हाइपोटेन्यूज, और थर्ड फिर मैंने एक साइड और प्रूव कर दी RHS. So they are congruent by right hypotenuse side congruence Rule. rule. तो बेटा हमेशा याद रखना RHS तभी अप्लाई हो सकता है जब दोनों ट्रायंगल कैसी हो, राइट एंगल 90 डिग्री कह सकते हो कि या प्रॉपर कहो राइट एंगल ट्रायंगल. अब बेटा ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी कॉन्ग्रुएंट. तो यहाँ से क्या हो जाएगा OP और OQ क्या है कोरस्पोंडिंग पार्ट. यहाँ से देखो OP तो यहाँ से क्या आएगा OQ, यहाँ से OP इक्वल टू OQ बिकॉज़ दे आर द कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. ये हमें इस थ्योरम में क्या करना था प्रूव. हमें क्या गिवन था कि दोनों कोड क्या है इक्वल, और हमने प्रूव कर दिया कि अगर ये दोनों कोड इक्वल होंगी तो इनका जो सेंटर से डिस्टेंस आएगा बेटा वो भी आपस में क्या हो जाएगा इक्वल. नाउ रीड आउट थ्योरम नंबर 10.6. इफ देयर इज एनी डाउट इन द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी. बेटा सभी बच्चे रीड आउट करेंगे ना, वो प्रूव नहीं की हुई थ्योरम वहां पर सिर्फ स्टेटमेंट है, यहां देखो. सर अगर ये कोड सर दोनों इक्वल ना हो तो, अगर इक्वल ना हो तो क्या फिर इनके हाफ इक्वल हो जाएंगे? नो सर. No sir. तो क्या फिर ट्रायंगल कोऑर्डिनेट हो जाएंगी? नो Sir. तो क्या ये पार्ट कोरस्पोंडिंग हो जाएंगे? No sir. तो क्या इनका डिस्टेंस इक्वल रहेगा? No sir. तो बेटा आपकी जो कोड है अगर अनइक्वल है तो उनका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा अनइक्वल Unequal होगा. और अगर कोड आपकी इक्वल है तो उनका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा Equal. इसमें बेटा अच्छे समझ में आ गई. वो भी अरे पढ़ा हो जरा, सोच रहा है. So what do you understand by theorem 10.6? What is the meaning of this statement? You can explain it in your language जैसा आपको अच्छा लगे. क्या कहना चाह रही है theorem 10.6? Are you in class? Physically but not mentally. Arshit. सर ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि अगर एक सर्कल की सर दो कोड इक्वल है तो उनका डिस्टेंस सेंटर से सर इक्वल होगा. हाँ वेरी गुड बेटा, बैठ जाओ. आंखों के सामने लिखा हुआ है. जब ये बेटा आपने पूछा कि डाउट था क्या इसमें, तो फिर बताया क्यों नहीं. बैठ जाओ. नाउ रीड आउट थ्योरम 10.7. वो जस्ट इसका कन्वर्स है बेटा, तो रीड आउट करके देखो आप सभी. अच्छा बेटा रीड आउट कर लिया आपने थ्योरम 10.7. Which one? बेटा रीड आउट कर ली थ्योरम. Then stand up. बेटा what do you understand by this statement? Can you explain?
वेरी गुड, सिट डाउन बेटा। थ्योरम 10.7 में क्या कहते हैं बेटा, सपोज आपके पास कोई एक सर्कल है, ओके, और उस सर्कल के अंदर दो कोण आपकी, सपोज P, Q एंड X, Y, और अगर इन कोड्स का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो क्या है, सेम है। अगर आपके पास सर्कल में दो कोड है और अगर उन दोनों कोड्स का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से क्या है, सेम, तो वो कोड भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो आपकी जो थ्योरम है, थ्योरम 10.6 एंड 10.7 दे आर कन्वर्स ऑफ ईच अदर। अगर कोड इक्वल है तो then if two chords are equal then their distance from the center is also इक्वल। सेकंड उसका कन्वर्स है कि सर्कल में आपको अगर पता लग जाए कि जो दोनों के दोनों कोड है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हमें क्या पता लग जाएगा कि they are equal in manner। so can you do the proof of this theorem? जस्ट क्या हो जाएगा, पिछली थ्योरम में हमें ये प्रूव करना था, अब ये क्या हो जाएगा, गिवन, और जो पिछली थ्योरम में जो गिवन था उसमें क्या हो जाएगा, प्रूव करना होगा। So theorem 10.6 and 7 is clear to all the students? Yes sir। So example we will do it tomorrow. Today your work is you have to do your exercise 10.3 complete. और ये थ्योरम बेटा फेयर नोटबुक में करने हैं आपको दोनों, क्योंकि आप करोगे ना अपने आप से तो पता लग जाएगा, और अपने आप से जब हम थ्योरम करते हैं ना देन रिजल्ट भी हमें याद रहते हैं।